जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जो हैं हम सिंबल पर लड़ेंगे और काउंसिल के चुनाव भी चेयरमैन का सिंबल पर लड़ेंगे। उसी के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया गया था। हमने एक मीटिंग आज की है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम अपने घोषणा पत्र में रखेंगे। आज हमने हमारे कुछ साथी यहाँ पर आए, कुछ साथियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमें ज्वाइन किया और बहुत सारे साथियों ने हमें लिखित में अपने सुझाव दिए हैं कि जो शहर की ये सरकार बनने जा रही है, इसके लिए क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस पार्टी ये जो चुनाव लड़ेगी उसमें वो क्या क्या कार्य करेगी। मैम, निकाय चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो आप लोग बनाएंगे वो क्षेत्र के हिसाब से बनाएंगे, अलग अलग निगमों के हिसाब से बनाएंगे, एक कॉमन? देखिए, 8 कॉरपोरेशंस के चुनाव हैं, इस समय चल रहे हैं। सभी जगह पर अलग अलग मुद्दे भी हैं। हमारा एक कॉमन फ़िलहाल हमने जो अभी, क्योंकि आज हमने इसकी फ़र्स्ट मीटिंग की है, फौरी तौर पर ये डिसाइड किया है कि एक कॉमन मैनिफेस्टो हमारा रहेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ हमारे कॉरपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं उसी हिसाब से मुद्दों के हिसाब से जो है ये घोषणा पत्र के जो पॉइंट्स रहेंगे उसमें ऐड होते जाएंगे। मैम, क्या कोई फीडबैक भी मंगाया है अलग अलग क्षेत्रों से, वहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनसे कि कहाँ पे क्या? देखिए, लगातार क्योंकि हम लोग जो हैं सरकार की जो घोषणा पत्र पहले का भी इनका था या सरकार का इस चुनाव का भी घोषणा पत्र है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। लेकिन आज के समय में भी देखा होगा जहाँ जहाँ कॉरपोरेशन है, बड़े से बड़े घपले घोटाले, चाहे फरीदाबाद की मैं बात करूँ, यमुनानगर की बात करूँ या गुड़गांव में आए हैं। कूड़े के ढेर जो बड़े बड़े लगे हुए डंपिंग ग्राउंड्स हो गए हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई भी स्थायी समाधान नहीं हुआ है। तो उस सिलसिले में भी हमारे पास आए हैं। आवारा बेसहारा पशुओं को लेकर बड़ी बड़ी चर्चाएँ जो हैं विधानसभा के अंदर बाहर हुई हैं, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। उससे नंबर ऑफ इंसिडेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, विशेष तौर से बहन बेटियों के लिए वर्किंग प्लेस जो सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर हमने जैसे कहा है कि हम CCTV कैमराज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका हम लोग शहर का सौंदर्यीकरण हमारी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 11वां साल है उनका यहाँ पर है और कॉरपोरेशन के चुनाव फरीदाबाद के शायद 2022 से लंबित पड़े थे। सरकार ये चुनाव नहीं करवा पाई और हम समझते हैं कॉरपोरेशन का अपना एक बजट होता है और कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से मजबूती से जो चुनाव लड़ेगी। सभी से बातचीत करके लगातार हमारे पास कॉरपोरेशन और कमेटी के जो चुनाव हैं सभी जगह से सुझाव आ रहे हैं। सभी सुझावों को हमने आज जो है केवल उन पर एक चर्चा की है। फाइनल ड्राफ्ट जो है अभी हमारा जल्दी बनकर तैयार होगा। मैम, एक बार फिर से बिना संगठन के चुनावी मैदान में उतरने जा रही है कांग्रेस, तो क्या इसको लेकर कोई और प्लान बी बनाया है कि संगठन की कमी जो है इन चुनावों में महसूस ना हो, या फिर कितना मुश्किल या चैलेंजिंग रहने वाला है? हाँ, देखिए, कॉरपोरेशन के चुनाव जो हैं और काउंसिल के कई जगह कमेटी के चुनाव में तो ये कहा गया कि ये भाईचारे का चुनाव है और सिंबल पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संगठन कहीं ना कहीं स्टेट लेवल के संगठन की कमी ज़रूर है, लेकिन इन चुनाव के लिए प्रभारी लगा दिए गए हैं, कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए गए हैं, टीम ऑलरेडी बना दी गई हैं, वो अपनी एप्लीकेशंस कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो भी शुरू हो गई है। हमारी फील्ड में जो है हमारी पूरी तरह से टीम जो है इस समय कार्य कर रही है। नेक्स्ट मीटिंग कब है मैम? अभी देखिए, आज हम लोग बैठे हैं, आप लोग आए हैं, आप सबका धन्यवाद। आज हमने हमारा जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो विधानसभा के चुनाव के लिए हमारा बहुत अच्छा हमने घोषणा पत्र बनाया था और हमारी सरकार आती तो एक एक चीज़ को उसको एग्जीक्यूट करने का काम करते। आज हम उम्मीद करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो पहले JJP की अलायंस में थी, उन्होंने जो अपने वायदे किए हैं उनको पूरा करने का काम करें। आज के समय में जो है बद से बदतर हालात, छोटी सी बारिश में सारा का सारा शहरों का मतलब सीवरेज ठप हो जाता है और उसके बाद जो है पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कूड़े के ढेर अलग लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स के बड़े बड़े घोटाले घपले सामने आए हैं और इसमें अमृत योजना के तहत जो है चाहे मैं रोहतक की बात करूं, वहाँ पर भी बहुत बड़ा घोटाला एक सामने आया और फरीदाबाद के घोटालों की बहुत बड़ी एक चर्चा हुई है। उम्मीद करेंगे ये जो सरकार, ठीक है कि इनकी एक्सपर्टीज़ है, ये कहते हैं कि हमारी राज्य में इस समय सरकार है, उम्मीद करेंगे ये जो कॉरपोरेशन के और कमेटी के चुनाव है कांग्रेस पार्टी अच्छे से तैयारी के साथ इस मैदान में जाएगी और जो घोषणा पत्र में हम लोग वायदे करेंगे, क्योंकि उनका अपना एक बजट होता है, उम्मीद करेंगे कि कॉरपोरेशन और कमेटी के चुनाव, काउंसिल के चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। एप्लीकेशन लेने का आखिरी दिन है।
एप्लीकेशन लेने के बाद किस तरीके से स्क्रूटनी होगी, क्योंकि देखिए, इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, खुलकर विरोध। देखिए कोई बात नहीं, ये जो है हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की जुरिडिक्शन में नहीं है। अध्यक्ष जी ने और जो हमारे प्रभारी इसमें नियुक्त हैं उन्होंने सभी जगह से चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव और कॉरपोरेटर्स के लिए एप्लीकेशंस कॉल की हैं। एप्लीकेशंस आ रही हैं नामांकन की, क्योंकि प्रक्रिया आज से केवल शुरू हुई है, शायद 17 तारीख तक है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं मुद्दों के साथ, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने बराबर के वोट लेने का काम किया था और 60% जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है। हम उम्मीद करेंगे ये जो चुनाव होगा, हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर कल भी एक मांग की थी कि ईवीएम पर हमारा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, उसको लेकर इलेक्शन पिटीशंस हमारी इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट तक में पेंडिंग हैं। तो हमने एक मांग तो की है। कल हमारा एक डेलीगेशन गया था मिलने के लिए माननीय जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर धनपत सिंह जी से। हमने उनको जो है अपना एक मांग पत्र देने का काम किया है कि ईवीएम की बजाय जैसे उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर हुए, बैलेट पर करवाएंगे तो शायद हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रशासन और तंत्र का इस्तेमाल, क्योंकि सरकार केंद्र में भी है राज्य में भी है, तो इससे कोई दबाव ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। उन्होंने ठुकरा दिया मैम इस मांग को, खारिज कर दिए खारिज कर दिया। वो तो अभी विचाराधीन है। देखिए, इस मांग को खारिज कर दिया है और हो सकता है आपको ज़्यादा जानकारी हो। हमने तो क्योंकि कांग्रेस हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जाके कल दिया था, हो सकता है वो हमारी एक नेशनल पार्टी है, एक रिक्वेस्ट गई है, तो हो सकता है वो रिटर्न में उसका हमें जवाब दे देंगे। और उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं कॉरपोरेशन और काउंसिल के होंगे। कांग्रेस के ईवीएम को कटघरे में खड़े करने को लेकर खास तौर पे सत्ता दल का जिक्र करें या फिर इनेलो का जिक्र करें, उनका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, जिस वजह से वो पहले से ही हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ने के लिए राज्य चुनाव आयोग से मिल रही है। वो कहेंगे लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जब आपकी आई तो आपने स्वीकार कर लिया नतीजा ईवीएम का। हिमाचल में कोई बात सरकार बनी तो आपने नहीं, स्वीकार ऐसा कोई बात नहीं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कहती हैं, हमारा और इंडिया अलायंस के ज़्यादातर जो विपक्ष के हैं, आपको पता है कितनी सारी इलेक्शन कमीशन में जो हमारी पिटीशंस पेंडिंग है, वो एक अलग विषय है। और आज का जो विषय हमारा है घोषणा पत्र को लेकर है। उम्मीद करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विधानसभा में उन्होंने वायदे किए हैं, अब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 2100 रुपये की राशि, 500 रुपये में सिलेंडर, सफाई कर्मचारी लगाना, पक्के सफाई कर्मचारी। हमने तो कहा था जो हमारे सफाई कर्मचारी हमने कच्चे लगाए हुए हैं, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। इसमें भी हमारा प्रयास ये रहेगा कि कॉरपोरेशन में हम उम्मीद करते हैं सरकार जो है सफाई की व्यवस्था जो है आज के समय में जो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उसमें जो है ये कार्य करने का काम करेंगे। अशोक अरोड़ा जी कहते हैं कि परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को मैनिफेस्टो के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए, ये कहना है आप ही के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा का। तो उसके ऊपर कोई विचार हुआ है प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र? देखिए, जहाँ तक परिवार पहचान पत्र का है, आपने देखा होगा कि 70% से ज़्यादा हरियाणा बीपीएल की श्रेणी में आ गया। परिवार पहचान पत्र की वैधता पर बहुत बड़ा एक प्रश्न लगा है। गरीबी आज के समय में हम कहते हैं शायद एशिया का सबसे गरीब प्रदेश, जो कि हरियाणा एक नंबर का राज्य होता था, सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो गरीबी में इस समय आ चुका है। परिवार पहचान पत्र की जो सेल्फ अटेस्टेशन की वजह से जो बीपीएल की संख्या बढ़ी है, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कि लंबित पड़े हैं, लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। उनके लिए हमारा एक प्रयास रहेगा कि कॉरपोरेशन के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव जीतती है तो हम लोग इस समाधान के लिए जो है सिंगल विंडो का भी एक प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में कल हमने इलेक्शन कमिश्नर को, हम लोग जब साथ गए थे तो हमने उनसे कहा है कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होनी चाहिए थी, जो पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड़गांव में पहले 6 थी, उनको वो 3 कर दिया गया। जब 25 वार्ड थे तब 3 करी, जब 35 वार्ड आए तब भी 3 करी, और जो 40 वार्ड आए उसके बाद भी रिजर्वेशन का ध्यान जो है इसमें नहीं रखा गया है। वो मामला भी हमने कल स्टेट इलेक्शन कमीशन को देने का काम किया है। जबकि ये जुरिडिक्शन जो है यूएलबी की है, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो है ये रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बनाई गई। और जो बैकवर्ड्स का दिया गया, ठीक है, उसके लिए तो बिल विधानसभा में आया था, अच्छी बात है, बैकवर्ड्स की रिजर्वेशन इसमें होनी चाहिए। लेकिन संवैधानिक अधिकार जो शेड्यूल कास्टों की सीट पर था, उस पर पूरी तरह से कुठाराघात हुआ है, बहुत बड़ा एक इनजस्टिस हुआ है। इस पर भी जो वार्ड बंदी है और रिजर्वेशन है, उस पर भी पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए। मैम, इसके अलावा एक सवाल है, वैसे तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। आप किस प्रकार से देखते हैं उस लेटर को और उनके
के जो अनिल विज जी, आप बोलना चाहेंगे? अनिल विज जी जो है वो बहुत बड़े हमारे बीजेपी के सीनियर नेता हैं। जब वो कोई बात कह रहे हैं उसके कोई मायने होंगे। तो बीजेपी में तो क्या बोले, डिक्टेटरशिप है, शायद इंटरनल डेमोक्रेसी है, पार्टी में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा बहुत सारे इश्यूज वो लगातार उठा रहे थे, शायद हो सकता है वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। बाकी इस पे ऐसे है कि इस टाइम पर्चा दर्ज करके वहाँ पर खारिज कर दिया, क्यों नहीं बड़ौली जी ने स्पष्ट रूप में कहा कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ? क्यों वो साइलेंट रहे आज तक उस बात का जवाब किसी हालत में नहीं है। जब एलिगेशन लगे उसको मैनेज किया और उसको तो एप्लीकेशन वेदर दैट इंसिडेंट्स दे आर ऑकवर्ड और नॉट, एनी विज साहब ने अगर कोई कह दिया तो कोई गुनाह कर दिया उन्होंने क्या? विज साहब ने सच्चाई बोली। विज साहब एक वरिष्ठ नेता उनके है, वरिष्ठ नेता उनका पार्टी का मामला है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है, निकाल के दिखाएं ना, पता लग जाएगा।